दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो मॉर्निंग में हमको मार्केट में एक हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। गैप अप ओपनिंग हमको किस रीजन से मिली थी, क्योंकि यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा आज के दिन पे हमें क्या देखने को मिला, हमें यूएस मार्केट में आज के दिन पे एक अच्छा खासा एक मतलब रन अप देखने को मिला था। लास्ट दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में क्लोजिंग डे था अभी ओपन हो रहा है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये तो खैर हमारा, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। हमारे मार्केट के सेक्टर हैं, कौन कौन से सेक्टर थे जो आज मार्केट को गिराने में नंबर वन थे और कौन कौन से ऐसे थे जो मार्केट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। सबसे पहले आज आप देखोगे निफ्टी ऑटो, ऑटो सेक्टर में आज एक बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। निफ्टी रियलिटी अगर आप देखोगे 4% के आसपास गिरावट है। निफ्टी ऑटो 3.5% के आसपास की गिरावट है। बजाज ऑटो जो इसका सबसे बड़ा स्टॉक है उसमें करीबन 15% की गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली। और इन टर्म्स ऑफ अगर पॉइंट्स की बात करोगे तो 1500 पॉइंट की गिरावट बजाज ऑटो में देखने को मिली। और गिराने वाला था निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी मिड, इसका वेटेज इतना है नहीं, निफ्टी मिड कैप। और उठाने की अगर हम बात करें तो कौन मार्केट को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, वो था आईटी सेक्टर। वन एंड ओनली आईटी सेक्टर 1% की तेजी दिखा रहा था। अदरवाइज बैंक ले लो, निफ्टी फार्मा ले लो, प्राइवेट बैंक्स ले लो, ऑयल एंड गैस, मेटल, एवरीथिंग वाज फॉलिंग टुडे। अब अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों की वर्ल्ड मार्केट से क्या हमको संकेत देखने को मिल रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इसको एक मिनट ओपन होने दीजिए। तो यहाँ पर कल यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आई थी और उस वजह से हमको एक गैप अप ओपनिंग मार्केट में आज देखने को मिली। लेकिन वो गैप अप ओपनिंग जो है मार्केट ने एकदम से फिजल आउट कर दी। जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही 2 कैंडल में ही मार्केट ने अपना मैक्सिमम जो फॉल देना था, 2 कैंडल में, फर्स्ट 2 कैंडल में ही मार्केट ने अपना मैक्सिमम फॉल किया और उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज टू बियरिश तरफ हो गया था। उसके बाद मार्केट ने एक बार भी ट्राई नहीं किया एक बड़ा अप मूव लगाने का। हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, इस पॉइंट पर लिया था एक कॉल ऑप्शन, यहां तक का मोमेंटम कैप्चर किया, बहुत बढ़िया पॉइंट मिल गए थे क्योंकि प्रीमियम एक्सपायरी थी तो प्रीमियम स्पाइक मार रहे थे तो हम निकल गए थे इतने प्रॉफिट। 10 बजे के आसपास हमने ट्रेड लिया था। एनीवे यहाँ पर मैं ट्रेड की बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं आपको कि यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं वर्ल्ड इंडाइसेस तो अगर आप देखोगे तो यूएस डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली थी। नेस्डेक न्यूट्रल था, कुछ बहुत तेजी नहीं थी, बट इस वजह से गैप अप और गैप अप ओपन होते फिजल आउट। अब ये गिरावट क्यों, किस रीजन से हुई? पहली चीज, बैंक निफ्टी तो क्यों गिरा? क्योंकि प्राइवेट बैंक गिर रहे थे, एचडीएफसी बैंक गिर रहा था, एक्सिस बैंक गिर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा था, तो बैंक निफ्टी इसलिए गिर रहा था। सर निफ्टी में क्यों इतना बड़ा फॉल है, कितने पॉइंट निफ्टी गिरा है? अगर आप देखोगे तो करीबन 220 पॉइंट निफ्टी गिरा है। निफ्टी में इस क्यों फॉल आया? क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स गिरे इसलिए बैंक निफ्टी गिरा। एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर तो यह है 25,000 का लेवल। अब जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट में कई लोगों ने यहां पर क्या करके रखा हुआ था, मार्केट में बहुत, एक मिनट ये काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, लोगों ने यहाँ पर बुलिश साइड की पोजीशन बना ली थी मार्केट में 25,000 पे और आपका 24,950 पे। मैं उस टाइम पे लाइव मार्केट जब लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे हम, तो हम एग्जैक्टली डेटा को भी पढ़ रहे थे। और 24,900 इन तीन स्ट्राइक प्राइस पर इतने ज्यादा पुट सेलर बैठे हुए थे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी लोगों ने पुट सेलिंग कर रखी थी, या कह लो बाइंग कर रखी थी। बायर्स बैठे हुए थे 25,000, 24,950 पे और 24,900 पे। अब हुआ क्या, जैसे मार्केट ने 25,000 का लेवल ब्रेक डाउन किया, फिर आया मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि था 24,950। जो भी लोग 25,000 में बैठे हुए थे ऑप्शन सेल करके, पुट सेल करके या बाई करके, वो 24,950 पे शिफ्ट हो गए। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक यहां पर गिरावट दिखानी शुरू करी ये कैंडल में, तो लोग पैनिक हो गए। जो भी लोग पुट सेल करके बैठे हुए थे, कॉल बाय करके बैठे हुए थे, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, अपनी जो लॉन्ग पोजीशन थी उनको अनवाइंड किया। तो इसको हम अब एक, आपने सुना होगा बहुत सारे टाइम पे लोग बात करते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग? दिस इज द रियल लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी कि लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन बना रखी थी लेकिन इमीडिएटली मार्केट में शार्प फॉल आया और उस शार्प फॉल की वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला। तो इस वजह से है निफ्टी में फॉल आया और उसके बाद मार्केट जब जैसे ही सब पोजीशन एग्जिट हो गई उसके बाद मार्केट में फिर साइडवेज मोमेंटम आ गया। फिर धीरे 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 करके जो छोटे छोटे प्रीमियम सेल करते हैं उनकी यहां पर संख्या बढ़ने लगी। तो ये था निफ्टी का एग्जैक्ट फॉल का रीजन। और बैंक निफ्टी क्यों गिरा? बैंक निफ्टी इसलिए गिरा क्योंकि यहां पर बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे थे, राइट।
अब हम बात करते हैं निफ्टी की, ट्रेड कहां पर करके चलना है, क्योंकि मैंने काफी लंबा इस पे आपको समझाने में लगा दिया, तो मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करूंगा नहीं। निफ्टी अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। ये इसका कुछ चैनल पैटर्न था, चैनल पैटर्न का इसने आज ब्रेकडाउन दे दिया है। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट ने इस जगह पर एक रेजिस्टेंस लिया था, एक सपोर्ट लिया था, और मार्केट जब एक अच्छी खासी रैली देकर ऊपर जा रहा था, आया, डिप लगाया, रिट्रेसमेंट लिया, एंड फिर मार्केट ने एक नई रैली स्टार्ट करी थी। अभी क्या हो रहा है, मार्केट इस लेवल से मुझे लगता है मस्ट मार्केट को घूमना चाहिए। इस लेवल से नहीं घूमता है तो फिर मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल है घूमने का, वो है 24,400 का, 24,400। तो 24,400 के बाद 24,400 पर भी हमको एक यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर आप देखोगे निफ्टी कहाँ है, अभी निफ्टी है 24,750 के आसपास। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की, जहां पर हमें ट्रेड करना है। सीधा सिंपल लेवल्स की बात करूंगा, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,750 का, जो हमारा बाइंग लेवल निफ्टी में रहने वाला है वो रहेगा 24,700 से लेके 2750। 24,700 से लेके 24,750 हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, एक डिप बाइंग रेंज निफ्टी में रहने वाली। आई होप कि आप समझे होंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में समझाया कि किस वजह से मार्केट में फॉल आया, क्या रीजन था, तो वो आप आई होप कि समझ पाए होंगे। तो ये मार्केट में एक बाइंग रेंज हमारी रहने वाली है, ठीक है, एग्जैक्टली आपका ये लेवल के नियर बाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा जो दूसरा यहाँ पर मार्केट में एक ही बाइंग लेवल रहेगा, जो दूसरा सेलिंग लेवल रहेगा दैट विल बी 24,690। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, या 690 कह लो, या 680 कह लो, या 670 कह लो, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है मार्केट में, तो यानी कि इस लेवल का अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है, तो मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा मार्केट का निकल कर आ रहा है निफ्टी का, नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का निकल कर आ रहा है 24,480 कह लो, 24,450 ही, 24,500 ही कह लो, चलो मोटा मोटा 24,500 ही आप कह लो। तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक बहुत अच्छी रेंज सेल साइड करने के लिए मिल सकती है, निफ्टी में काफी प्यारी रेंज मिल सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक सेलिंग लेवल और एक बाइंग लेवल निफ्टी का निकल कर आया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी को गिराने में आज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबने दिया। अगर आप देखोगे तो ये इसका जो है चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल वहीं पर ये आके ये आज वहां पर तो नहीं, बट उसके थोड़ा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम पर तो कुछ खास है नहीं समझने सीखने के लिए, क्योंकि डेली हम बात कर रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, तो ये बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं एक डिप बाइंग सपोर्ट लेवल हमको दिखाई पड़ रहा है, और वो लेवल है आपका 51,100 का, 51,100 का। तो ये कहां पर निकल कर आता है, ये वाला निकल कर आता है आपको यहाँ पर। या आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि 51,000 से लेके टू 51,100, ये जो 100 पॉइंट की रेंज रहेगी, ये वाली रेंज, ये हमारे लिए क्या करेगी, एज अ बाइंग रेंज की तरह काम करने वाली है बैंक निफ्टी में। क्लियर है। हमारे पास बैंक निफ्टी में भी एक ही लेवल निकल कर आ रहा है, निफ्टी में भी एक ही बाइंग लेवल निकल कर आ रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन हमको आज देखने को मिला है। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा बाइंग साइड का लेवल। सेलिंग की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, तो वो दो निकल कर आ रहे हैं। पहला जो लेवल होगा वो होगा 51,600 का, जो कि आपका एज अ रेजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी में यहाँ पर काम करने वाला है। अगर इन केस मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने आज एक काफी सीवियर डिक्लाइन दिया है, तो हाई चांस है या तो गैप अप ओपन हो, या पहली कैंडल में यहाँ पर टच कर दे मार्केट, ऐसा कुछ होता है, और फिर रेजिस्टेंस लेने लगता है, तो एक सेलिंग का इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है। ये नहीं कि आप पोजिशनल उसको पुट लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं। इंट्राडे में मान लो यहाँ पर आया मार्केट, अब थोड़ा बहुत नीचे आया, अपना प्रॉफिट बुक करो, निकलो बाहर, क्यों फिर मार्केट को बार बार देखना है ना। ये थोड़ी ना कि यार गिरता रहेगा, भाई ने बोला है तो यहाँ से गिरेगा, मैंने ये थोड़ी बोला है कि भाई दिन भर उसके नीचे गिरता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आया रेजिस्टेंस ले रहा है, अपने तुमने 50-40 पॉइंट बुक करे, निकलो बाहर, हो तो गया ट्रेड। यही तो होता है ट्रेडिंग, इंट्राडे का मतलब ही यही है। ये थोड़ी ना है कि पूरे दिन भर होल्ड करो, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई फिर उड़ा दिया सारा प्रॉफिट, ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करनी है वाली। गॉट इट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नाउ दूसरा जो लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी का 50,900 के नीचे निकलेगा जब, तो 50,900 यानी कि आपका ये लेवल, अगर बैंक निफ्टी इस 50,900 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, दैट मींस अपने चैनल पैटर्न का इसने जो कर रहा था इसका ब्रेकडाउन तो दे ही दिया, और उसके बाद ये जो यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ये वाला लेवल, इसके नीचे भी निकल रहा है, तो 50,900 के नीचे हम सेलिंग करके देख सकते हैं। गॉट इट। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अभी हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में, कि फिन निफ्टी में क्या यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। ये है दोस्तों आपका फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास तो आ ही गया ऑलमोस्ट, है ना, हमको दिखाई पड़ रहा है। देखो जूम करके दिखाता हूं मैं आपको,
ये देखिए ऑलमोस्ट इसके आसपास आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हैं। और आप देखोगे चैनल पैटर्न बन रहा था, इसका भी ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसको मैं हटा दूंगा, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है मार्केट में। तो और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब फिन निफ्टी की बारी आती है, तो कहां पर ट्रेड करना है। फिन निफ्टी के लिए जो बेस्ट वैल्यू बाइंग लेवल हो सकता है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 23,500, 23,500, 23,500। अगर फिन निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल पर क्या करता है, इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, तो हम यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एक काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इन लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कार्यक्रम किया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। दूसरा दोस्तों अगर मैं बताऊं, तो हमारे लिए रहने वाला है 23,460, 23,460। 23,460 कहाँ पर है आपका, वो आपका निकल कर आता है मे बी 23,460। नहीं, सेलिंग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो फिर रिवर्सल मार देगा, तो फिर लॉस होने के चांसेस हैं। तो ठीक है, एक बाइंग लेवल रहा, और जो दूसरा सेलिंग लेवल रहेगा तुम्हारा, वो रहेगा 23,750, 23,750। और 23,750 आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। तो इस लेवल के आसपास अगर मैं फिर निफ्टी, क्योंकि हाई चांस है, मार्केट ने आज एक सीवियर डिक्लाइन दिया है, तो कल सुबह एक गैप अप ओपन हो सकता है, तो रेजिस्टेंस लेगा, तो मार्केट में हम यहाँ पर एक छोटा इंट्राडे ट्रेड सेलिंग के लिए लिया, प्रॉफिट बुक किया और निकल लिए। इस तरीके से मार्केट में ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।